महाराज जी, अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व है, यदि वो धनुर्धर है तो वो श्रेष्ठ है, राजा बनेगा तो भी श्रेष्ठ है, और भिखारी बनेगा तो मैं समझता हूँ तब भी श्रेष्ठ होगा। ऐसा उदाहरण मैंने पढ़ा राजा श्रोण का बुद्ध के समय में, कि राजा श्रोण पूरा भोग विलास में था, और जब बुद्ध की शरण में आया तो भिक्षु भी ऐसा बना जो चले भी तो कांटों पर चले और अनेकों दिन खाए नहीं, और तब बुद्ध ने उसे मध्य मार्ग सुझाया। परंतु यहाँ कृष्ण उसे मध्य मार्ग की बजाय उसे क्षत्रिय का धर्म जताते हैं, और वो भी एक एक्सट्रीम है। तो इस कंट्राडिक्शन को हम कैसे ठीक करेंगे? हमें लगता है कि अर्जुन ने यहाँ जो भिक्षुक बनने की बात कही, वो उस दृष्टि का, उस भाव का, जो श्रवण का वो था भाव, वो अर्जुन का भी नहीं था। अर्जुन एक परिस्थिति जो इस समय की बनी, केवल उस परिस्थिति के कारण से भिक्षुक बनना चाह रहा है, ना तो कहीं किसी सत्य की खोज के कारण से, ना किसी धर्म निष्ठा के कारण से, न कहीं किसी वैराग्य के कारण से। अर्जुन इस समय जो भिक्षुक बनने की बात कह रहा है, वो केवल धर्म भीरू के रूप में, वो डर सा रहा है, परिस्थिति के आगे झुक रहा है। तो हमें लगता है कि पहली बात तो अर्जुन का इस रूप में भिक्षुक बनने की बात कहने का कहीं कोई औचित्य नहीं था। हाँ, जहाँ तक बात भगवान कृष्ण ने उसे क्षत्रियपन का उपदेश दिया, वो तो बहुत स्पष्ट बात है कि उस समय की आवश्यकता वही थी, और कहीं अर्जुन भिक्षुक बन भी जाता तो समाज में उपहास का पात्र बनता, स्वयं के लिए शायद वो स्थिरता ना जुटा पाता कि मेरे लिए उचित ये था भी या नहीं, ये प्रश्न उसे झकझोरता रहता। तो इस समय वही उचित था जो भगवान कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं। महाराज जी, जो आगे एक स्थिति उत्पन्न होती है कि अर्जुन एक तरफ से तो प्रश्न पूछता है और एक तरफ से निर्णय भी स्वयं करता है। एक तरफ तो वो ये कहता है कि इस समय मेरा मन कहीं लग नहीं रहा, मैं अविद्या से अपिपूर्ण हूँ, मेरा जो बोध है वो इस समय जागृत नहीं है, और दूसरी तरफ वो अपना धनुष रख कर बैठ जाता है, डिसीजन दे देता है, निर्णय दे देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस कंट्राडिक्शन को हम कैसे देखेंगे? इस समय की अर्जुन के साथ यही समस्या है, केवल ये। वैसे तो आप देखें, अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, किसी से परास्त नहीं हुआ, किसी के आगे झुका नहीं, और कभी भी अपनी मानसिकता के आगे भी नहीं झुका। अर्जुन ऐसा पात्र है, बहुत दृढ़ पात्र है। लेकिन हमें लगता है कि अर्जुन के साथ ये जो लीला घटित हो रही है, वो वर्तमान के लिए एक प्रेरणा है कि जब मनुष्य स्वयं की बात में कहीं ना कहीं उलझ जाता है, किसी की बात नहीं समझना चाहता, कोई उचित समझाना भी चाहे उधर ध्यान ही नहीं, स्वयं अपनी बात बोले जाएगा। आज एक व्यापक समस्या आप देखेंगे घर परिवार की, संस्थाओं में, कहीं ना कहीं युवाओं की, ये समस्या बहुत बड़ी देखेंगे आप कि अपनी बात पर बल, अपनी बात का आग्रह, और वह आग्रह कभी कभी जब दुराग्रह का रूप ले लेता है, और उस समय स्वयं ही अपना निर्णय करके आज का युवक अपने माता पिता के आगे, अपने आचार्यों के आगे जब ये कह देता है कि नहीं, ये मेरे वश का नहीं, और वहाँ सामने का व्यक्ति केवल देखता मात्र रह जाता है, उसमें ना तो कहीं व्यवस्था का हित होता है, ना किसी ऐसे पात्र का हित होता है जो ऐसी सोच बना करके किसी की बात सुनना नहीं चाहता, केवल अपना निर्णय, और निर्णय के पीछे भी कोई विवेक नहीं, निर्णय के पीछे भी कोई उस समय की परिस्थिति का ध्यान नहीं, सम्मान नहीं, केवल अपनी मानसिकता, और वो निर्णय घातक सिद्ध होता है परिणाम में। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के उस निर्णय के प्रति चेताया, समझाया, जगाया, जिसकी आज भी प्रबल आवश्यकता समझी जा सकती है। जी महाराज जी, अभी आपने कहा कि कृष्ण अभी तक बोले नहीं, परंतु जब तक हम 10वें श्लोक तक पहुंचते हैं तो संजय कहता है कि अर्जुन की पीड़ा को सुनकर भगवान कृष्ण ने हंसते हुए ये शब्द कहे। तो अर्जुन पीड़ा में है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं, भगवान हंस रहे हैं, तो इससे हम क्या सीखें इस बात से? हाँ, ये भगवद गीता का दूसरे अध्याय का 10वां श्लोक है, बहुत महत्वपूर्ण।
और हमारे विचार में गीता जी के कुछ अति विचारणीय श्लोकों में ये एक श्लोक है, क्योंकि ये एक ऐसा गीता का मंत्र है, गीता की प्रेरणा है, जहाँ से गीता उपदेश का विधिवत प्रारंभ होगा। और इस श्लोक के माध्यम से तम वाच ऋषिकेशः प्रसन्न भारत सैन्योर उभयोर्मध्ये विषिदंतमिदं वचः। यहाँ आपको 3 बातें इसमें लगेंगी। उपदेश कहाँ दिया गया? सैन्य और उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के बीच। किसको दिया गया? विषिदंतम, जो अर्जुन इस समय विषाद में है। और किसके द्वारा दिया गया? भगवान कृष्ण के द्वारा। और कैसे दिया गया? प्रसन्न, मुस्कुराते हंसते हुए। यहाँ इस मुस्कुराहट के भगवान के 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है, अर्जुन के प्रति ये व्यंग्य की मुस्कान है कि अरे पगले, तू तो ऐसे बोले जा रहा था कि जैसे सारा ज्ञान तेरे में ही है, और ये भी समझ रहा था कि मैं तेरे समक्ष मौन खड़ा हूँ और मेरी ओर तेरा ध्यान ही नहीं, आचार्य की ओर। और हाँ, अगर कोई शिष्य, कोई शिक्षार्थी बोलता जाए, सामने कोई आचार्य खड़े हैं, उधर ध्यान ही ना हो, तो निश्चित रूप से एक तो व्यंग्यात्मक हंसी है वो अर्जुन की उस अवस्था में। और दूसरा यह भी कि एक और तू अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानता है और प्रायः प्रसन्नचित रहने की स्थिति तेरी रहती है, लेकिन आज वो तेरा ज्ञान कहाँ गया? आज तो बात बात में तेरे हाथ लड़खड़ा रहे हैं, गांडीव गिर रहा है, पैर भी तेरे स्थिर नहीं। तो कहीं ना कहीं वो स्थिति व्यंग्य। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इसके पीछे यह भी है कि मुस्कुराना भगवान कृष्ण का स्वभाव है। आप लीलाओं में भी उनके देखेंगे, हर परिस्थिति में मुस्कान। अनुकूलता है तो मुस्कान, प्रतिकूलता है तो मुस्कान। कहीं द्वारका बनी तो सहज स्थिति, द्वारका समुद्र में विलीन हुई तो मुस्कान, कहीं इतना बड़ा यदुकुल तो वही मुस्कान, और कहीं गांधारी का श्राप कि आपके रहते रहते सारा कुल, और तो वही। तो मुस्कुराना उनके स्वभाव में है। और इसके साथ साथ यह भी कि भगवत गीता के माध्यम से वो मुस्कुराते रहने का संदेश भी देना चाहते हैं, और यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो बात दूसरों को कही जानी है, उपदेशित की जानी है, किसी को समझाना है हमें, मान लो किसी को हम ही कह रहे हो कि तुम हंसते रहो और अपना चेहरा बिल्कुल उदास, तो उपदेश सार्थक नहीं होगा। तो क्योंकि भगवान को उपदेश देना है सबको मुस्कुराते रहने का, तो उन्हें स्वयं मुस्कुरा के ही वो उपदेश देना होगा। तो उसके कई रहस्य हैं इस प्रकार के। तो महाराज जी, सबसे बड़ा संदेश ये हुआ कि जीवन में स्थितियां चाहे अनुकूल हों चाहे प्रतिकूल, हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। और वैसे भी ये कहते हैं महाराज जी, मुस्कुराने से हमारे चेहरे की 36 मांसपेशियाँ, उनकी हम एक्सरसाइज नेचुरल उसमें वे में कर लेते हैं। तो इसलिए गीता का एक बहुत बड़ा संदेश कि हम सब कार्य अपने मुस्कुराते करें, मुस्कुराते रहें, और अपने जीवन में न केवल अपने जीवन में, स्वयं के जीवन में मुस्कुराहट भरें, अपितु दूसरों के जीवन में भी मुस्कुराहट भरें। आपने बहुत अच्छा संदेश है महाराज जी दिया कि हमें मुस्कुराते हुए ये सारे संदेश देने चाहिए। महाराज जी, आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बहुत ही सुंदर विचारों से, सद्विचारों से हमारा सबका मार्गदर्शन किया। सदा आपका आभार रहेगा, और निरंतर ऐसी आशा और विश्वास है कि आपकी कृपा हम सब पर बनी रहेगी। ओम। सबको जय श्री कृष्ण।